वृंदावन में सबसे शक्तिशाली गोपी, वा को नाम है प्रभावती। वा ने आके चुनौती दी नंदलाला को, अरे ओ नंद को छोरा, यदि असल बाप का जायो है ना तो मेरे घर में आके चोरी करके जाइयो और बच के जाइयो, तो मान लूंगी कि तू असल बाप का जायो है। कनुआ ने सोचा घर पे आके चुनौती देके गई है, अब दिखाना पड़ेगा। कन्हैया ने अपने सभी मित्रों को बुलाया, कहा मित्रों चलो चोरी करवे जानो है। ग्वाल वालों ने कही नाय नाय चोरी नहीं करवेंगे, चोरी करवे ते चोरन के बापन की मूछ नीची है जाएगी, और तो और लाला चोरी करवे तो पिटाई है जाएगी। लाला ने कही देखो पिटाई है जाएगी ना, तुम लोग मेरे मित्र हो कि ना? हाँ है। तो जब पिटाई है जाएगी तो पिटाई पिटाई तुम खाई लीजिए, माखन माखन मैं खा लूंगा। अच्छा ये तेरे चल रहा है ना तेरे दिमाग में? लाला कहे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, पर एक उपाय है। कहा उपाय? कहे मेरे पास एक मंत्र है, वाह को जप करवे थे तुम गायब है जाओगे, तुम सबन ने देख लोगे पर तुमको कोई देख ना पावेगो। ग्वाल वालों ने कहा अच्छा कौन ने दियो तो कोई ये मंत्र? कन्हैया ने कही कल शाम को मैं यमुना पल्ली पार गया, वहां मोको एक संत मिले, वह ने दियो। ग्वाल वालों ने कही कल शाम को तो तू हमारे साथ था, तू यमुना पल्ली पार कब गया? अरे सपने में गया था, पर सच में मंत्र बड़ा शक्तिशाली है। अब पता नहीं ना जाने क्या सबके कान में फुसफुसाए के कह दिया या को जप करो। सबने आंखें बंद करके जप कर लिया। जैसे ही जप किया तो आंखें खोला, जैसे आंखें खोला तो कनुआ ने कहा अरे बजमारे कहाँ बाज गए सब लोग, तुम लोग कोई दिख ना रहो है। वाल वालों ने कहा हम तो यही ठाड़े हुए लाला। कनुआ ने कही यही तो कमाल है मंत्र को, तुम सबन ने देख लोगे पर तुमको कोई देख ना पावेगो। अच्छा चलो फिर चोरी करेंगे। सब खुश हो गए। अब सब खुश होके गए प्रभावती गोपी के घर। जाके कहा देखो प्रभावती गोपी ने अपने घर का दरवाजा खुल्लो धर दियो और माखन की मटकी छीके में धर दी, छीके के ऊपर एक घंटी बांध दी, घंटी के ऊपर रस्सी बांधी और वो रस्सी बाहर खिड़की में ते गई है। कनुआ ने कही ओहो बहुत अच्छी तैयारी, ये मको पकड़ वे के ताई, पर मैं भी नंद को छोरा हूँ। अंदर गए धीरे धीरे, जाके कहा मधुमंगल बन जा घोड़ा। मधुमंगल का घोड़ा बनाए दियो, वाके ऊपर और दो को चढ़ाए दियो, वाके ऊपर और दो को चढ़ाए दियो, वाके ऊपर खुद चढ़ गए। अब देखा घंटी बंदी है, हाथ जोड़ के कन्हैया घंटी से कह रहे हैं घंटी, अरे ओ घंटी। घंटी ने फुसफुसाई के कही हाँ प्रभु। देख जब हम माखन खाए ना तो हमारे माखन खाए बेटे बजियो मत। घंटी कहे मुफ्त के चंदन घिस मेरे नंदन, तुम खाओ खूब खिलाओ, खाए बीमारी तुम हो। अब पहले तो कन्हैया ने सब ग्वाल वालों को खिलाया, घंटी नहीं बज रही, सबको खिलाया। अब पूरे कमरे में घंटियां टंगी है, पूरे कमरे में। अब ठाकुर जी का आदेश है कोई बजना मत। अब ग्वाल वालों ने क्या कि एक एक घंटी को उतार लिया, ऐसे झिला के बोल रहे बच के दिखाओ। अब बच किसी ने तो कहा या मैं माखन भर के लेके जाऊंगा। अब पहले तो ग्वाल वालों को खिलाया, फिर बंदरन को खिलाया। जब सबने कही लाला हमारो पेट भर गयो अब तू खाए ले, फिर कन्हैया ने कही खाए लो मैं? हाँ खाए ले। अब महाराज जो ही कन्हैया ने अपनो हाथ मटकी में धरियो, नेक माखन निकालियो, अभी मुंह में धरो ना है, यहाँ तक आया। जैसे ही मुंह में धरने गए इतने में घंटी टन 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 करके बज गई। जो ही घंटी बजी गोपियों ने आवाज लगाई पकड़ो 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 पकड़ो। गोपियों की आवाज सुन गई, नीचे से सारे ग्वाल वाल भाग गए, कन्हैया घंटी पकड़ के लटक गए।
नीचे से सब भाग गए और कन्हैया डंडी पकड़ के लटक गए। प्रभावती गोपी आई, कमर पे हाथ देके कहा, आए हो ना पकड़ में, अब भाग के दिखा, चल नीचे उतर। कनुआ ने कही, अरे बजमारे, अगर मैं नीचे उतर पाता तो तेरे हाथ आतो, अब तक भाग नहीं जातो, तो पकड़ के मुझको नीचे उतार। गोपी ने कही, हाँ ये भी सही है, रुक मैं स्टूल लेके आती हूँ। गोपी गई स्टूल लेने। अब कन्हैया घंटी से कह रहे, घंटी तेरी और मेरी पिछले जन्म की कोई दुश्मनाई थी हैं? सबको मैंने माखन खिलाया तब तो नहीं बजी, मेरे खाए हुए थे तो बच गई। घंटी बेचारी हाथ जोड़ के फुसफुसाए के कहने लगी, प्रभु मैं आदत से मजबूर हूँ। कैसी आदत? बोले जब जब तुम्हारे भगत तुमको भोग लगाया करे हैं, मोको ऐसे हाथन से पकड़ के ऐसे बजाया करे। जब जब तुमको भोग लगे तुम्हारे भगत मोको ऐसे हाथन से पकड़ के ऐसे हिलाया करे हैं, और आज तुम खुद आ गए और आज खुद भोग लगाने लगे और आज मैं न बजू। प्रभु मैं अपने स्वभाव से बच गई। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब गोपी आई, स्टूल लगाया, पकड़ के कन्हैया का हाथ नीचे उतारा, उसके पकड़ा, चल अब ब्रज की गोपियां इतना बड़ा बड़ा घूंघट डाले रहती थी, पकड़ के लेके जा रही है। इतने में कनुआ ने कहा, देखो वाह गोपी को देवर घूम के आ रहा है, तो वाह को इशारे से बुलाया, इधर आ। वो आया। अब गोपी को तो दिख नहीं रहा, उसने घूंघट डाल रखा है। अब धीरे धीरे वाह गोपी के देवर से कह रहा है, देख मैं जो भी करूं बीच में बात मत करियो, अगर तूने बात किया ना तो कल से हम तो को अपनी मंडली से निकाल देंगे। ठाकुर जी की एक मंडली है, मंडली का नाम है चोरी विद्या प्रचार प्रसार मंडली। तो धमकी दी कि अगर तूने बात किया ना तो को हम मंडली से निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, बात नहीं करूंगा। अब कन्हैया ने कहा, ए गोपी तूने भैंस को दूध पी रखी है? हैं? तूने इतनी जोर से पकड़ रखी है मेरी कलैया कि दर्द है रहा है, तो एक काम कर, मेरे या हाथन ने बदल के या हाथन ने पकड़ ले। गोपी अब जितना भी शिकायत करे, प्रेम तो करती है कन्हैया से, और कहा लाला अच्छा दर्द है रहा है, अच्छा ठीक है तो दूसरा हाथ दे। अब महाराज जो ही कन्हैया का हाथ गोपी ने छोड़ा, कहा हाथ दे, तो ही कन्हैया ने कहा कि अपने उसके देवर का हाथ पकड़ दे, कस के पकड़ा, छोड़ियो मत। गोपी ने कस के पकड़ा, ये चल। अब गोपी तो अपने देवर को हाथ पकड़ के लेके जा रही है। कन्हैया ने कहा कि वो घूम के गए, भागते भागते नंद भवन के पीछे से घूम के आए, मैया के पास आके गए, मैया मोको भूख लगी है। अच्छा लाला देख अंदर ताजो ताजो माखन धरो है, लेके जाके खाए ले। कन्हैया गए, माखन खा लिया, फिर आके कहा मैया मुझको बड़ी नींद आ रही है। अच्छा लाला अंदर जाके सो जा। कन्हैया अंदर जाके सो गए, पर कान खड़े है कन्हैया की कब आए और शिकायत करे। इतने में वो गोपी आ गई और काका आके कहा, यशोदा, अरे ओ यशोदा देख अपने लाला को करतूत, हम हमेशा शिकायत करे हैं, तुम मानती नहीं हो, आज रंगे हाथों पकड़ के लेके आई हो। यशोदा मन ही मन विचार करे, जे कौन को पकड़ के लेके आई है, मेरो लाला तो अंदर सोए रहो है। अब यशोदा मैया गई, दिखा नहीं कौन को पकड़ के लाई है तू। अब महाराज जो ही गोपी ने हाथ पकड़ के घुमा के उसको सामने लाके खड़ा किया, तो कहा देखो अपनो ही देवर है, जो ही देखो अपनो ही देवर है। इतना गुस्सा आया, एक झट से तमाचा लगा दिया गाल पे, बज मारे तू कहाँ से आई टपको, मैं तो कन्हैया को पकड़ के लाई थी। यशोदा मैया कहे कि आज मोको यकीन हो गया कि मेरा कन्हैया साची कहता है और तुम सारी गोपियां झूठी हो। अब इतने में जब झगड़ा चल रहा है, पीछे से कन्हैया आ गए, आके मैया का आंचल पकड़ लिया और लटकने लगे। फिर यो घुमा के कहा और पकड़गी मुकु मोकू, और पकड़ने की कोशिश करेगी, इस बार तेरे देवर का हाथ पकड़ा दिया, इसके बाद अगर कोशिश करी ना तो तेरे खजम को हाथ पकड़ा दूंगा।
मतलब पति का हाथ पकड़ा देंगे। अब मैया ने गोपी को कहा तू घर जा, घर जाके आराम कर, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। गोपी गई। अब मैया कन्हैया को गोदी में बिठा के बोल रही है, कन्हैया लाला साची साची बोल, तू चोरी करता है ना? मैया कन्हैया साची साची बोल। मैया मैं चोरी नहीं करता, मैं साची साची बोलता हूँ, तेरी गोपियां झूठी है। मैया ने यूं नजरें घुमा के कहा, कन्हुआ सच बता। कन्हैया ने कहा, मैया थोड़ा थोड़ा। मैया अब समझा रही है, लाला तेरे घर में कुछ चीज की कमी है, बता। इतनी सारी गाय है, इतना सारा माखन है, तू क्यों चोरी करने जाता है? अब से मत करना। अब कन्हैया कह रहे, मैया एक शर्त पे नहीं करूंगा। क्या? मेरो ब्याह कराए दे। अभी कन्हैया की उम्र कितनी है? 3.5 बरस। कह रहे हैं मैया मेरो ब्याह कराए दे। और मैया मुझको बहुत बड़ी दुल्हनिया नहीं चाहिए, इतनी सी दुल्हनिया लेके दे कि मैं जब गोचारण करने जाऊं ना तो वाकई जेब में भर के ले जाया करूं, और जब जब मुझको याद आए तो जेब से निकाल के देख लिया करूं। छोटी सी दुल्हनिया। मैया हंसे और कहे, लाला निक बड़ो तो है जा, अभी तो मैं ही तेरा मुंह धुलाती हूँ, तुझे तो मुंह धोना भी नहीं आता, निक बड़ो है जा। कन्हैया कहे, माँ मैं सब कर लूंगा, बस मेरा ब्याह कराए दे। मैया ने कही, अच्छा लाला साची साची बता, कोई छोरी पसंद की है? कन्हैया शर्माए और बस हिले। लाला बता। हाँ मैया। अच्छा कहाँ पसंद की है? तो कहे, वो जो वृषभानु जी है ना, बाकी जो छोटी सी लाली है ना, वो मुझको बड़ी पसंद है। आइए दर्शन करते हैं। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। प्रेम से तालियों के साथ दर्शन करेंगे। छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया क्या कहे? उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। छोटी है उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अब महाराज प्रार्थना करते करते कन्हैया धमकी देने पे उतर आए। मैया अगर तैने मेरा ब्याह ना करायो तो आज के बाद तेरी डेयरी पे ही नहीं आऊंगा। क्या कहे? जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चलाऊं।
दे मेरे प्रेम से तालियों के साथ आनंद लेते हुए। अब मैया को प्रलोभन दे रहे हैं, मैया यदि तूने मेरा ब्याह करा दिया तो मैं तो कुछ चंदन की चौकी पे बिठवाऊंगा और तो और अपनी पत्नी से तेरी सेवा भी करवाऊंगा और तो और तू जो चाहेगी वो पकवान बनवाऊंगा। प्रलोभन दे रहे हैं, क्या कहते हैं? चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी से मैया तुम्हें बिठाओ, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पे मैया तुझको मैं बिठाऊं। और अपनी राधा से मैं पातरण तेरे नमवाऊं। अरे अपने राधा से मामा तेरे नमवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधा। छोरे से मैया मैया करतार बजाते हुए दर्शन करेंगे। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो। छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अब कन्हैया मैया को कहे, मैया जरा विचार कर, जब छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगने में डोलेगी और तू जब डांटेगी तो तेरे सामने मुंह नहीं खोलेगी तो कितना आनंद आएगा। क्या कहते हैं? छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, अरे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, अरे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाओ से जागो मैं तेरी द्वार पे राधिका। विरज की छोरे से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो अब प्यार। देखिए, कोई 3.5 बरस का बालक यदि मैया के सामने ऐसी ऐसी बातें करेगा तो मैया की स्थिति क्या होगी? मैया यशोदा मैया हंस हंस के पागल हो गई। तो क्या कहते हैं? सुन बाजी का
अरे सुन ले